तेरे 1100 पूरे दे जाऊं। तो हम डरा लेते सरकारी आला हजरत रजी अल्लाह ताला, आप बैठे हुए थे, दरवाजे में आवाज आई, अल्लाह के नाम पे दो। आला हजरत निकल आए। और ये जो सनीचर पीर होते हैं ना, कुछ सनीचर, इन्हें मौलवियों से बड़ी चिड़ होती है। देखते ही कहने लगा दे वरना हवेली पलट दूंगा। देखते ही आला हजरत, इसमें नेटवर्क आ गया भाई। उन्होंने सोचा मैं फकीर ये मौलाना, मगर पता नहीं था, पता नहीं था उसको। खुदा की कसम सुने कि देव। आला हजरत कहने लगे सुन भाई, तेरा जुमला गलत है। तू जो कह रहा है ना हवेली पलट दूंगा, बस ये मत कह, ये मत कह। तू मांग रब के नाम पे, मैं तुझे देने तैयार हूं, मगर ये मत कह हवेली पलट दूंगा। तो उसने कहा दे रहा है या पलटू? आला हजरत कहने लगे नहीं देता, पलट के दिखा। अंदर से अम्मी की आवाज आ गई, अहमद रजा बेटे फकीरों के मुंह नहीं लगा करते, दे दे 20 दे दे। कहने लगे मां मैं इसे 10 के 40 देने तैयार हूं, लेकिन जब तक ये जुमला नहीं बदल देगा मैं इसे कुछ नहीं दूंगा। जब तक ये जुमला नहीं बदल देगा मैं इसे नहीं दे सकता। सरकारी मुफ्ती आजम छत पे छोटे थे, खेल रहे थे, गिर गए। माँ ने कहा देख बेटे मैंने कहा था इनके मुंह नहीं लगते। मुफ्ती मुस्तफा रजा गिर गया छत से। कहने लगे माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, हुजूर की शरीयत के लिए 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान किए जा सकते हैं। इसका जुमला शरीयत के खिलाफ है, इससे समझौता नहीं होना है। 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान हो सकते हैं, मगर देखिए वो कहा था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। गिरे सर के बल, ऊंची छत थी, नीचे पक्का फर्श था। आपने कपड़े झाड़े, दौड़ के आके कहने लगे लगे रहिए अब्बू जी, मुझे भी कुछ नहीं हुआ है। आप अपना काम कीजिए, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। जब बेटे को ठीक देखा ना, अब बरेली के पठान को गुस्सा आया। अब आया पठान को जलाल, निकाली पैर की जूती, कहने लगा हवेली की बात कर रहा था, जूती पलट के दिखा दे। उन्होंने कहा ये भी कोई बात है, मौलाना होकर मुझसे ही लग रहा। उनने ठोकर मारी, लेकिन जूती हिली नहीं। फिर उनने ताकत लगाई, फिर नहीं हिली। फिर उसने हाथ से झुक के जूती उठाना चाही, उठी नहीं, पसीना पसीना हो गया। लोग तमाशाई बने थे क्या हो रहा है, लेकिन बात आज मुस्तफा की शरीयत की आ गई थी। जूती उठाने की ताकत पूरी लगा दी, ना उठा सका, सिमट के खड़ा हो गया। कहने लगे आला हजरत अबे ये अहमद रजा की जूती है, तू जूती नहीं पलट सका, हवेली कैसे पलटेगा? तूने लावारिस समझ रखा है, हमारी तो शान ये है तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, चुड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे। अकीदे की हिफाजत बहुत जरूरी है। आपको नुकसान होता है बिजनेस में, आप बीमार हो जाते हैं, आजमाइश में आ जाते हैं, तो सब्र करना। सब्र के बाद जो सिला आता है, फिर खुदा की कसम वो लोगों के बीच में चर्चित हुआ करता है, चर्चित हुआ करता है। फिर लोग कहते हैं यार ये कैसे हो गया। अल्लाह कहता है दुनिया अकेला छोड़ देगी, हम बंदे को अकेला नहीं छोड़ते, हम अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ते। नौजवानों, रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत करो। सिर्फ 2 काम करने, रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से। थक गए आप लोग? रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत करने हैं। ये कैसे होंगे? फरमाया गया जो अल्लाह की जात पे भरोसा रखता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। आप अल्लाह की जात पे भरोसा रखिएगा। कभी भी मस्जिद में जाया करो, एतकाद के साथ जाया करो। मैं क्या बात कह रहा था, कहाँ खोले हैं गैसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। मैंने कहा था कि देखिए मस्जिद में लोग जाते हैं कभी कभार, तो अंगूठा देख के कहते हैं निकालो इसे, निकालो उसे, ये रखने का नहीं है। मस्जिद में जब जाया करो ना, तो हाकिम नहीं महकूम बन के जाया करो। आका नहीं